अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 500% टैरिफ लगा सकते हैं। जो उनका कहना है कि जो कोई भी रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे वो 500% भारत पर भी टैरिफ लग सकता है। उसी तरह से जो चीन है, ब्राज़ील है और भारत जो ब्रिक्स देश के सदस्य हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का मतलब कहना है कि इन देशों पर भी टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि इनका ब्रिक्स देश के जो सदस्य हैं उन पर ये टैरिफ लगाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 500% टैरिफ लगा रहे हैं। जो पहले उन्हें 25% लगाया हुआ था, उसके बाद उन्हें अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाया। अब वो भारत को 500% की टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा, अगर 500% भारत पर टैरिफ लगेगा तो थोड़ा भारत को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी है, उनका ये कहना है कि पहले हम अपने राष्ट्र हित को प्रथम रखेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। और उनका ये भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कभी झुकेंगे नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को झुकाना चाहते हैं और हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकेंगे नहीं। उसी तरह से वो जो चीन है, तो चीन से भी प्रतिक्रिया आ रही है। उसी तरह से ब्राज़ील है, ब्राज़ील पर भी वो टैरिफ लगा रहे हैं। तो असर तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो इसका डिसीजन निकलेगा। उसी तरह से अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हावर्ड, उनका कहना है कि हमने जब भारत से डील की थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फ़ोन घुमाना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं कि मेरे भारत के प्राइम मिनिस्टर अच्छे दोस्त हैं, उसी तरह से, लेकिन पहले वो अपना बिजनेस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि जो भारत रूस से कच्चा तेल ले रहा है, तो भारत को उनकी इकोनॉमी की मजबूत हो रही है। उसी तरह से उनको ये समझ में आता है कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो पूरी दुनिया पर राज हम ही करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं है। जब बहुत सी कंट्री है मतलब इस चीज़ में नहीं दबेंगी, आप टैरिफ लगाएंगे तो बहुत मतलब उससे थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारे देश के जो MEA के बयान है रणदीप जायसवाल, उनका कहना है कि जिस तरह से आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में 500% टैरिफ लगा रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपनी ऊर्जा पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमें जहाँ से फ़ायदा होगा, हम उसी तरह से अपने जो हमारे 146 करोड़ की आबादी वाला जो इंडिया है, तो पहले हम उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं समझ में आ रहा, जिस तरह से आप जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, उस पर आपने आक्रमण कर वेनेजुएला का जो तेल भंडार वो हथियाना है और आप अपनी करेंसी में यूज़ करेंगे। इस तरह से उनको ये समझ में आता है कि हमारा डॉलर ही मजबूत रहे। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे अपनी शर्तों पे बात मनवा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हरकतें करते हैं, उससे पूरे दुनिया में उनकी आलोचना हो रही है। तो और उनका ये भी कहना है, जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला पे जो वेनेजुएला के अमेरिका के पास आता है, तो लैटिन अमेरिका पर उन्हें कई अपनी सैन्य टुकड़ियाँ मतलब एकत्रित करती हुई हैं कि पूरी तरह से वेनेजुएला को वो अमेरिका में अपने मिलाना चाहते हैं, जो विलय करना चाहते हैं। उसी तरह से उनको ये भी लगता है जो भारत है, भारत हमारी शर्तों पे झुके, जो हम जैसा बोले वैसा कहे। और उनका तो ये नज़रिया है कि बोलने का, ये समझ में आ रहा है जिस तरह से उन्हें वेनेजुएला के तेल भंडार पर नियंत्रण किया हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जो 2 पनडुब्बियाँ हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। उसी तरह से रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद में जो रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं, उस पर उनका विधेयक पास हो गया है। उसमें आप देखते हैं कितने सांसदों का समर्थन मिलता है, उस आधार पर होगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो जिस तरह से वेनेजुएला पर आक्रमण किया है, तो यूएस की संसद ने इनको गैर कानूनी बताया है। तो ये अपनी दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप बताने में पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने वेनेजुएला पर हमला किया है, उसी तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा, और कहीं का जो युद्ध की बात होती तो आप मध्यस्थता की बात करते हैं और नोबेल पुरस्कार शांति की बात करते हैं। तो ये समझ में आता है जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को आपने गिरफ्तार किया, एक किसी भी देश की कंट्री में आप इस तरह से किसी की राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करना गलत बात है। उसी तरह से ईरान पर भी उनकी प्रतिक्रिया जा रही है। जो ईरान में ये युद्ध चल रहा है, जो खामनोई नेता है, उनको भी गलत ठहराया जा रहा है।
वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं वहाँ पर भी जो ईरान में भी बहुत अफरा तफरी मची है, बहुत वहाँ पे एयरपोर्ट और कई जगह ये पूरी तरह से यानी उनका लाइट वगैरह ऑफ है और जो एयरपोर्ट है उनको निशाना बनाया जा रहा है। उसी तरह से कई संसाधनों में जो मिलिट्री बेस वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि अगर खामनोई के जो मतलब जो सैनिक है अगर वो यानी प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करेंगे तो हम यानी इन पर यानी अपनी अमेरिका की सैनिकों को भेज के यानी मतलब ये गलत मतलब काम करवाएंगे। तो ईरान के जो खामनी नेता है उनका ये कहना है आप अपने अमेरिका को संभालिए, आप दूसरे देशों में यानी जो एंट्री कर रहे हैं और जो बता रहे हैं बगावत कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उल्लंघन करते हैं। ईरान का ये कहना है कि आप अपने अमेरिका को संभाल। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की यानी जो हरकत कर रहे हैं, अमेरिका के जो वहाँ के यानी जो उनकी विपक्षी पार्टी है वो भी इनकी हरकतों से परेशान है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जहाँ भी देखो वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला पे जो दुनिया का तेल का सबसे बड़ा तेल भंडार है उस पर यानी हमला किया और अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ पर यानी कठपुतली की सरकार बनाना चाहते और अपना यानी कानून उस पर लादना चाहते हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि उनके निशाने पर भारत है, क्योंकि भारत है ना रूस से कच्चा तेल ले रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है भारत जो बढ़ती हुई ताकत है तो उनको यानी हजम नहीं हो रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये समझते आप है ना अमेरिका का सुपर पावर है तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी कोई ऐसे वैसे चीज़ नहीं है, यानी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी की हमारे यानी नरेंद्र मोदी सरकार है। उसी तरह से आप जिस तरह से आप अपने बिजनेस को यानी रखें और फायदा को देख रहे हैं उसी तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहले राष्ट्र हित को प्रथम रखेंगे। उन्होंने पहले ही यानी जब 25% के बाद 50% उन्हें टैरिफ लगाया हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, तभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का कहना ये था कि हम सभी के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। हर जो भी छोटे छोटे यानी मछुआरे हो, पशुपालक हो गए, यानी कृषि वाले हो, कोई भी हो, छोटा छोटा सा उद्योग चालू कर सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ों में से जैसे छोटी छोटी बूंद भर के समुद्र भर जाता है उसी तरह से छोटी छोटी सी यानी हर चीज़ यानी मेक इन इंडिया होना चाहिए, उससे हमारे देश की इकोनॉमी की मजबूत रहेगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं समझते हैं कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसे तो है नहीं है, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जो वैश्विक स्तर पर यानी आज देख लिए तो आज जिस तरह से आप सुपर पावर बने हुए तो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी दुनिया में ग्लोबल स्टार के रूप में भारत का यानी नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमारे लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर हमारे राष्ट्र हित को प्रथम रहेंगे। जिस तरह से आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस की यानी जो कच्चा तेल है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, जब अमेरिका की यूएस की संसद में जब कई यानी सांसद लोग इस प्रस्ताव पास होगा तब ये लागू होगा। तो अभी से तो यानी ये तो है नहीं कि अभी लग गया है, जब देखते हैं इनके समर्थन में कितने यानी विपक्षी पार्टी